अब ये सारे जो लोग हैं, ये मैंने सारे सवाल पूछे रीना जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, आप FIR कीजिए और इसकी पूरी जांच बिठाइए। 10 सेकंड और ठीक है, 10 सेकंड और फिर मैं डिबेट ओपन करना चाहती हूँ। हाँ 10 सेकंड और दीजिए पद्मजा जी, मैं अपनी 10 सेकंड में बात खत्म करूंगी। प्लीज मुझे 10 सेकंड और दीजिए। जहां तक रोहिंग्या का सवाल है तो हरदीप पुरी से पूछ लिया जाए, क्योंकि दिल्ली में रोहिंग्या किसी ने बसाए हैं तो माननीय मोदी जी के मंत्री हरदीप पुरी ने बसाए हैं, और वो बहुत शान से कह रहे थे कि दिल्ली में रोहिंग्या को हमने फ्लैट दिए हैं, 24/7 सिक्योरिटी भी दी है। तो एक बार हरदीप पुरी को से पूछताछ कर ली जाए, दिल्ली में अगर रोहिंग्या हैं कहां है तो हमें सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, वो रोहिंग्या और DDA फ्लैट वाला मामला बहुत बार उसका क्लैरिफिकेशन आ चुका है। रोहिंग्या क्यों कर रहे हैं? ठीक है, रोहिंग्या दिल्ली में है तो आप लोग लेके आए हैं, आपने बसाया है। ठीक है, 30 सेकंड में आप अपना इसका जवाब दीजिए, फिर मैं समीर जी के पास जाना। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हम कोई शीश महल के मिनी बार पर ग्लास लेकर नहीं बैठे हैं कि कुछ भी कहकर निकल जाएंगे। कहा गया कि कितने वोटर ज्यादा से ज्यादा होंगे, 2-4 हजार हो रही है, वोटर लिस्ट 2-4 हजार जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोल सकता था उनके बीच में, इसलिए नहीं बात करिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शीश महल के मिनी बार पर ग्लास लेकर नहीं बैठे हुए हैं, TV9 पर बैठे हुए हैं। क्रेडिबल डिबेट होनी चाहिए। आपने कहा कि 2-4 हजार फर्जी वोटर होंगे। अगर सिर्फ 2-4 हजार फर्जी वोटर है तो 2015 में अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन ये चिट्ठी लेकर एफिडेविट देने क्यों गए थे कि दिल्ली में 8 लाख फर्जी वोटर है? 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि संजय सिंह जी की धर्मपत्नी का, अरे भाई ये कोई शुभम टॉकीज का खरीदा हुआ ब्लैक का टिकट नहीं है कि उसको वापस करने में बहुत मुश्किल है। आप लगातार वोट से वोट चेंज कराते रहते हो। आप सुल्तानपुर में हो, आप नई दिल्ली में हो, आप पांडव नगर में हो, अलग अलग। जाहिर है जब आप एक जगह से दूसरी जगह वोट बनाएंगे तो उसको देकर प्रॉपर फॉलो अप करिए ना। शराब नीति की तो बड़े फॉलो अप कर रहे थे, पूरा का पूरा स्टाफ भी संजय सिंह जी का जेल चला गया। अब आगे आता हूं मैं, एक और चीज बहुत क्लैरिटी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर इन्होंने कहा रोहिंग्यास का तो हरदीप पुरी जी से पूछे, खैर उसका जवाब आ गया। लेकिन ये आपको कैसे पता चल रहा है बार बार हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि ये वोटर हमारे ही हैं, हमारे ही हैं, हमारे ही हैं? क्योंकि T38 पर, T182 पर जितने भी वोट, 26 वोट, 38 वोट वो मिल रहे हैं, वो खास तौर पर एक ही जगह से और एक ही लोगों विशेष के लोग हैं जिनको इनको लगता है कि वो इनके वोटर हैं। अंततः सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको इस पर अगर कहीं पर भी दिक्कत नजर आती है, जैसे कि अभी पिछले दिनों हुआ है, खास तौर पर 13 दिसंबर को 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया, 22 दिसंबर को 175 रोहिंग्यास को खास तौर पर फर्जी रैकेट चलाते हुए पकड़ा गया, 24 दिसंबर को फर्जी वोटर ID बनाने वालों को पकड़ा गया। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि आपके यहां पर गलत वोट कटे या फिर किसी ने गलत एप्लीकेशन दिया, FIR दे दीजिए। ठीक है, टीवी पर आकर ड्रामा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं कांग्रेस के पास जाना चाहती हूं, क्योंकि कांग्रेस इसमें ना तो आपके साथ है ना बीजेपी के साथ। वो जो कहेंगे क्या वही सच माना जाए? क्योंकि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर है। इसमें कुछ आगे सक्सेना आप बताइए, क्या सच में धांधली हो रही है या आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है? कांग्रेस इसमें कहां खड़ी है? जी, हम सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन दोनों की खींचातान के बीच में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं दिल्ली वाले, जो कि स्टैंड लीजिए। जी जी जी, मैं चुनाव लड़ना है, स्टैंड लीजिए। धांधली हो रही है नहीं हो रही है? जी, हम वही बता रहे हैं कि ठीक है, हम भी लोगों के साथ डोर टू डोर कर रहे हैं, जा रहे हैं, और हमें भी हमारे प्रचार अभियान के दौरान पता लग रहा है कि काफी लोगों के वोट कट रहे हैं और लोगों की ये लगातार निरंतर शिकायतें आ रही हैं कि हमारे वोट कट चुके हैं या हमारे वोट, यानी कि आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं? नहीं, बीजेपी धांधली करवा रही है। नहीं, हम दिल्ली के साथ खड़े हैं। मेरे को बस 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि TV9 भारतवर्ष की ही रिपोर्ट है। आप लोगों ने सर्वे करा था जनकपुरी क्षेत्र की, जनकपुरी विधानसभा के सीतापुरी क्षेत्र में, जहां एक प्लॉट पर आप लोगों की रिपोर्ट है 143 फेक वोट मिले। ठीक है, और उसी क्षेत्र में एक जर्जर मकान में जहां जो केयर टेकर है उसके सिर्फ 5 वोट वैलिड मिले और 101 वोट उसके फेक मिले। यानी एक मकान पे 106 वोट रजिस्टर्ड मिले आपको और एक प्लॉट पर 143। यानी कि वोट कटना सही है, अगर फर्जी नाम है तो कटने चाहिए। हम ये बोल रहे हैं ये एक चिंता का विषय जरूर है। यहाँ पर वोट अब जैसे अक्टूबर में, तो आपकी चिंता है क्या कि फर्जीवाड़ा हो रहा है वोटर लिस्ट के साथ या सही काम हो रहा है नाम काट के? हमारी चिंता ये है कि दिल्ली की जनता के जो एक्चुअल रजिस्टर्ड वोटर है उनकी असली गिनती ECI उसका संज्ञान ले और इस मुद्दे को जल्द से जल्द क्लियर करे, ताकि वोटर्स के बीच में भी जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हमारे वोट डिलीट हो रहे हैं या हमारे बढ़ रहे हैं, ये लोग चुनाव ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जी, वोटर तो बाद में कंफ्यूज होंगे, अभी आपके दर्शक कंफ्यूज हो गए कि आप क्या चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, गलत नाम काटे जा रहे हैं, या सही है नाम का कटना?
क्या आप इसमें आम आदमी पार्टी के स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं? हम ईसीआई से संज्ञान लेने की बात का समर्थन करते हैं कि जो भी हमारी तरफ से और आम आदमी पार्टी या बीजेपी की तरफ से भी जो शिकायतें जा रही हैं और वोटर की तरफ से जो शिकायतें जा रही हैं उसका संज्ञान लेके इस चीजों को दूर करा जाए, क्योंकि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि समय रहते हमारे वोट नहीं आते और फिर हमें पता लगता है कि कईयों के वोट आ रहे हैं, कईयों के डिलीट हो रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर हमारा एक ये चीज है कि इस चीज के अंदर वोट प्रतिशत पे फर्क पड़ता है। ठीक है, हर चीज में जैसे आपने एक सधा हुआ जवाब दिया है कि संज्ञान ले ले, तो आप अब दोनों पत्रकारों के पास जाती हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। जी, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि आपका अपना एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग कई फेक वोटर जो दिल्ली के अंदर अभी भी मौजूद हैं उस पर ईसीआई संज्ञान ले और उसको सुनिश्चित करे कि उसको सुचारू रूप से उसको ठीक किया जाए। बिल्कुल, रोहिंग्याओं का वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? रोहिंग्या पहले तो स्थापित किसने करे दिल्ली के अंदर? रोहिंग्याओं को आने आप किसने करा? बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है इस चीज के लिए। गृह मंत्रालय ने क्या करा? जब रोहिंग्या दिल्ली तक पहुंचे तो रोहिंग्या कोई हवा में उड़ के तो आए नहीं। मंत्री का ऑन रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस एक्सेप्टेंस है भाई। मैं ये बोल रहा हूं, नहीं जानता 1992 के दौरान म्यांमार में जब सारी चीजें बदली तो उसके बाद में क्या कर रही थी? गृह मंत्रालय क्या कर रहा था उस समय? असम की, अरे गृह मंत्रालय आपका था भाई, आप भूल गए क्या? असम के समय में क्या हुआ था? आप भूल गए किस तरीके से 1992 में चीजें हुई थी म्यांमार में? उसके बाद यहाँ पर माइग्रेशन हुआ था और कितने लोग हिंदुस्तान में ट्रैवल कर रहे थे? तो ये रोहिंग्या के साथ आपको नहीं पता इसकी, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके मंत्री का बयान है फ्लोर ऑफ द हाउस। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, 2014 से आपकी सरकार है। हम तो डिपोर्ट करना चाहते हैं। 2018 में डिपोर्ट करने के लिए गए थे, एक एनजीओ आ गया जिसमें प्रशांत भूषण और ये सारी लॉबी थी जिन्होंने पीआईएल फाइल कर दिया। हम तो अभी भी पकड़कर डिपोर्ट कर रहे हैं और अभी किए भी है साथ। आपने एक्शन हम कर रहे हैं, आपने तो आज तक कदम नहीं उठाया। ठीक है, लेकिन दिल्ली तक रोहिंग्या स्थापित कैसे हुए? ये मत, रोहिंग्याओं का वोट कटना चाहिए नहीं? मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। हम तो 12 साल से सरकार में हैं ही। अग्रेसिव होने से काम नहीं चलेगा। रोहिंग्याओं का वोट कटना चाहिए कि नहीं, ये कहने में भी डर हो रहा है उनको। देखिए वो तो डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहे थे, आपने उन्हीं को लपेट लिया। कांग्रेस यहाँ कोई रोहिंग्या तो बीच का जवाब देने की कोशिश करी थी। एक सेकंड में दोनों पत्रकारों को लाना चाहती हूँ डिबेट के अंदर।